नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेद के विकास में विभिन्न कमेटियों की स्थापना तथा उनके सुझाव, अर्थात कि स्वतंत्रता के पश्चात और स्वतंत्रता के पहले जो आयुर्वेद विकास में विभिन्न कमेटियों की बात की गई थी, अर्थात आयुर्वेद के इतिहास के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो कमेटी की स्थापना हुई थी वो थी भोर कमेटी या भोरे कमेटी। तो हम लोगों ने कोड क्या याद किया था पहले वीडियो में कि भोर में सीपी दुबे उठे बासी खाना खाया। तो भोर में अर्थात भोरे कमेटी की बात की गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। भारत सरकार ने 1943 में डॉक्टर सर जोसेफ विलियम भोरे या भोर के अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भोर थे। उन्होंने कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, एक ऐसी कमेटी जो कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जिसको हम लोग भोर कमेटी नाम दिया है। तो पूछा जाता है कि भोर कमेटी इज आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कमेटी ने अपना विश्लेषण रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों को स्वीकार किया। क्या? यह कमेटी समय और परिस्थितियों के कारण आयुर्वेद पद्धति के विषय में सही जानकारी सूचनाएं नहीं प्राप्त कर सकी। मतलब यह जो कमेटी बनी थी आयुर्वेद के विकास के लिए, लेकिन कुछ ऐसे कारण या परिस्थिति थी जिसकी वजह से आयुर्वेद के विषय में जो है सही जानकारी सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकी। दूसरा पॉइंट क्या है? कमेटी ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेद चिकित्सा का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ देनी चाहिए। इस कमेटी ने कह दिया कि भाई आयुर्वेद के विषय में उनका विकास हो या जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकारों को में जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किस तरह से आयुर्वेद का विकास करना है। इस कमेटी का ठोस सुझाव यह था कि सभी मेडिकल संस्थाओं में आयुर्वेद इतिहास की एक चेयर स्थापित की जाए। तो इनका ये प्रयास रहा है कि सभी मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज का मतलब वहाँ पर उसमें क्या था कि जितने एमबीबीएस के थे, मतलब पाश्चात्य वाले, उनमें एक आयुर्वेद का इतिहास के विषय में एक अलग से एक स्थान दिया जाए, चेयर स्थापित किया जाए। इस कमेटी की तीव्र आलोचना हुई। क्यों आलोचना हुई? क्योंकि ये कमेटी बनी थी आयुर्वेद से संबंधित। इन्होंने आयुर्वेद के विषय में कुछ विशेष जानकारी ही नहीं दी। परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1946 ईस्वी में स्वास्थ्य मंत्रियों का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। स्वास्थ्य मंत्री सभी स्टेट के आए और वहाँ पर अधिवेशन हुआ। उसमें मद्रास की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती ए रुक्मणी लक्ष्मीपति की सलाह से निम्नलिखित निर्णय लिए गए। तो क्या क्या निर्णय लिए गए? राष्ट्रीय योजना समिति की सिफारिशों के अनुसार केंद्र तथा राज्यों में आयुर्वेद और यूनानी में अनुसंधान, अर्थात जो रिसर्च के काम हो रहे, चाहे आयुर्वेद में हो रहे चाहे यूनानी में हो रहे हो, साथ ही साथ शिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो हम लोग देख रहे हैं ना, आज आयुर्वेद के जितने भी विद्यालय हैं, शिक्षण मतलब जो भी शिक्षा संबंधित, चाहे यूजी हो पीजी हो, इस तरह के कार्य, तथा पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के स्नातकों को भी जो है देसी चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान किया जाए। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं उनको भी अगर पीजी करना है तो आयुर्वेद में पीजी कर सकते हैं, जो आज के समय में भी स्टार्ट हो गया है, होने वाला है। तो ये उनका सुझाव था भोर कमेटी का। आयुर्वेद के चिकित्सक को राजकीय सेवाओं में समावेश किया जाए। आज के समय में आप देखते होंगे जितने भी, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हैं, चाहे एमओसीएच हैं, तो डिफरेंट जो पद पे जो आयुर्वेद के जो चिकित्सक स्थापित हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। लास्ट में देखेंगे विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य समितियों, मतलब समिति मतलब सेंट्रल और जो स्टेट की जो कमेटी में देसी चिकित्सकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो उनकी एक निश्चित जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी। तो इतनी थी पॉइंट हम लोग की भोर कमेटी की। तो भोर कमेटी का दूसरा नाम क्या है कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी।